ओम श्रीमन्नारायण है, नमो भगवते वासुदेवाय। स्त्री द्वारा स्त्री को श्राप देना। अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 14 में एक स्त्री अपनी प्रतिस्पर्धी स्त्री को सदा अविवाहित रहने का श्राप देती है। कौशिक सूत्र 36, 15, 18 में यह सूक्त स्त्री के विरुद्ध श्राप रूप में ही ग्रहण किया गया है, किंतु आचार्य सायण ने इस सूक्त के भाष्य में इस श्राप को स्त्री और पुरुष दोनों के लिए दुर्भाग्यकारक माना है। इस भाष्य में आचार्य सायण ने किसी अविवाहित कन्या को सदा अविवाहित रहने का श्राप देने की असित कश्यप मंत्र क्रिया बताई है। इस मंत्र क्रिया का भाव इस प्रकार है। किसी वृक्ष से कलियों का गुच्छा तोड़ लेने की भांति मैं अमुक स्त्री के ऐश्वर्य और वर्चस्व को ग्रहण करता हूँ। वह स्त्री किसी घोर पर्वत की भांति सदा अपने पिता के घर पर ही रहे। हे यम, यह कन्या तुम्हारी पत्नी हो और यह अपने माता के घर पर ही रहे। जैसे स्त्रियां पिटारी में वस्तुएं बंद करती हैं, उसी प्रकार इसकी लक्ष्य भूता स्त्री का सौभाग्य असित कश्यपमय मंत्रों से ढक जाए। अपनी सौत को वश में करने के लिए अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 18 के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पति को भी वशीभूत करने में इन्हीं मंत्रों के प्रयोग के साथ वनिता अर्थात सौवर चला हुल हुल औषधि को निम्न मंत्र पढ़ते हुए उखाड़े। इमाम खनाभ्योषधिम विरुधाम बलवंतमाम यया सपत्नीम बादधेयाम संबंधिते पतिम। अथर्ववेद 3:18-1। इसके बाद उस औषधि को पवित्र स्थान में रखकर अथर्ववेद के कांड 3 सूक्त 18 के 6 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर सौतिया पति जिसे भी वशीभूत करना हो उसी सैया पर बिस्तर के नीचे रखते हुए निम्न मंत्र को पढ़े। अहमस्मे सहमानथो त्वमसे सासहे उभे सहस्वती भूता सपत्नी पति में सहाय। वे 18 अथर्ववेद 3:18-5। कौशिक सूत्र में इस वशीकरण की एक दूसरी क्रिया भी बताई गई है, जिसका समर्थन आचार्य सायण ने अथर्ववेद के भाष्य में किया है। कौशिक सूत्र का कहना है कि जो स्त्री अपनी शौत पर विजय प्राप्त करना चाहे उसे तथा अपने पति को वश में करना चाहे तो वह बाणपर्णी के पत्तों के चूर्ण को लाल रंग की बकरी के दूध की दही के पानी में मिलाकर निम्न मंत्रों को पढ़े। उत्तान पर्णे सुबे गे देवजूते सहस्वती सपत्नी में परारुण पति में केवलम कृधे नहीं ते नाम अग्जग्राह नो अस्मिन् रमसे पतो परामेव परावतम सपत्नीं गमयामसि। अथर्ववेद 3:18-2-3। उपरोक्त दोनों मंत्रों से तोर को अभिमंत्रित कर सौत के बिस्तर पर छिड़क दे। जिस पात्र में चूर्ण हो और दही का तोर था उस पर अवे ते अधाम सहमाना मुप ते अधाम सही यसीम मामुन प्रतो मनोवत्सम गौरव धावतु यथा वारिव धावतु। अथर्ववेद 3:18-6। मंत्र से फूंक मारकर सौत की चारपाई पर छिड़क कर नीचे रख दे। इसके अतिरिक्त सौत का पुतला मिट्टी कर या कपड़े का बनाकर उपयुक्त मंत्र पढ़ते हुए पुतले के सिर में लोहे की सलाई से छेदन किया जाता है। अथर्ववेद के कांड 1 सूत्र 34 में अनेक प्रकार के विविध प्रयोजनों के लिए विनियोग है। कौशिक सूत्र इस सूक्त के मंत्रों को शास्त्रार्थ और वाद विवाद में
विजय प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाने का निर्देश करता है। किंतु आचार्य सायण ने इस सूक्त का प्रयोग केवल अश्वमेघ यज्ञ में शास्त्रार्थ करने के लिए कहा है। इस तरह कौशिक सूत्र और सायण भाष्य में इस सूक्त के विषय और प्रयोग में बेमत्य है। हमारे मत से उपर्युक्त सूक्त प्रेम विषयक है। किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने अधीन बनाने के लिए यह सूक्त जादू का सा असर रखता है। मंत्र का भाव इस प्रकार है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का हृदय अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एकांत स्थान में बैठकर उक्त सूक्त से मधुला मुलहटी को अभिमंत्रित कर यह कामना प्रकट करता है। एयं वीरुन् मधु जाता मधुनां त्वखनामस् मदोरदे प्रजाता से सानो मधुमत्त स्कृधि जीवा अग्रे मधुमे जीवा मूले मधुल्कम ममेदः कृतावशो मम चित्तमुपाय। वेद का 134 का मंत्र 1-2। इन दो मंत्रों को पढ़ने के बाद अब अविचार कर्म करने वाला पुरुष मुलहट्टी से भी अधिक मधुर हो जाने का विश्वास रखकर कहता है, मधु मन में निकरणमरम मधु मन में परायणम वाचा वादाम मधु मधु भूयासम मधु सदृश। अथर्ववेद 1:34-3। हे मधु, आपको ग्रहण करके हमारा निकट का गमन मधुर हो तथा दूर का जाना मधुर हो। हमारी वाणी भी मधुरता स्वप्त हो, जिससे हम सब के प्रेमास्पद बन जाएं। और मधुरस में मधुरतरो मधो धाम धुमंतरा मामित किल त्वम बनः शाखा मधुमती में परित्वा परे तन्नुक्षुणं गाम विषे विद्वशे यथा मम कमिन्यसो यथा मन्ना पगास। अर्थवेद 1:34-4-5। हे मधुकुलते, आपकी समीपता को ग्रहण करके हम शहद से भी अधिक मीठे हो जाएं तथा मधुर पदार्थ से भी ज़्यादा मधुर हो जाएं। आप हमारा ही सेवन करें। जिस प्रकार मधुफल युक्त शाखा से परीक्षीगण प्रेम करते हैं, उसी प्रकार सब लोग हमसे प्रेम करें। सब तरफ से घिरे हुए मीठे ईख के सदृश एक दूसरे से प्रिय तथा मिठास युक्त रहने के निमित्त ही है। अर्थात भाव यह है कि प्रेमी प्रेमिका के प्रति यह भाव प्रकट करता है कि तुम मुलहटी की मिठास की तरह मेरे प्रति मधुर स्नेह करो। मैं मुलहटी की मिठास से अधिक मधुर तुम्हारे प्रति हूँ और मैं तुम्हारे चारों ओर मिठास ही मिठास होने की कामना करता हूँ। फिर वह आगे कहता है कि परवेष्टयाम त्वम परवेष्टयाम तथा त्वम भितः चलाम येन पारस्परिकः घृणान्नं भवेत् त्वं माम प्रति स्नेहं कुरु तथा मत्तो दूर न याहि। मैं तुम्हें दोनों ओर से लिपटा कर तुम्हारे दाएं बाएं इसलिए चलना चाहता हूँ जिससे हम दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति घृणा न हो। तुम मुझसे प्रेम करो तथा मुझसे कभी दूर न जा सको। यह वशीकरण प्रयोग स्त्री वशीकरण कर्म में प्रयुक्त होता है। पुरुष द्वारा स्त्री वशीकरण। अर्थवेद के कांड 3 सूक्त 25 और कांड 4 सूक्त 5 स्त्री को वशीभूत करने में अभोग सिद्ध है। यदि कोई स्त्री के किसी पुरुष द्वारा किए गए अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी उसकी ओर देखना भी पसंद न करती हो तथा उसके प्रति घृणा रखती हो तो उसे वशीभूत करने के लिए अर्थवेद कांड 3 सूक्त 25 ये मंत्रों से अभिचार कर्म प्रयोग करना चाहिए। स्त्री के नाम और रूप का स्मरण ध्यान करते हुए वह पुरुष रात 11 बजे के बाद अर्थवेद के कांड 3 सूक्त 25 के मंत्रों को पढ़ते हुए स्त्री के पुतले के हृदय में बाण चुभाए। यह बाण काम का प्रतीक है और यह लाक्षणिक प्रयोग है। अभिष्ट स्त्री का पुतला या फोटो केवल पुतला या प्राचीन नहीं है, अपितु शरीर और आत्मा के साथ वह साक्षात अभिष्ट स्त्री है। पुरुष को चाहिए कि पुतला या फोटो
में हेतु प्राण हेतु मन मंत्रों द्वारा स्त्री के प्राणों और इंद्रियों की प्रतिष्ठा कर ले। इसके बाद पुतला या फोटो पर बाण चुवाता हुआ निम्न मंत्र को पढ़े। अतो दस्तो तो वत्तु माघर ग्रथा सैने स्वये ईश्वर कामस्य या भीमा तथा विद्या में त्वा हृदय। अर्थवेद कांति सूक्त 25 का पहला मंत्र। इसी वशीकरण प्रयोग से स्त्री व्याकुल होकर प्रयोगकर्ता पुरुष के मिलने के लिए छटपटाने लगती है। अर्थवेद में यह यात कर्म कहा गया है। इस यात कर्म के प्रयोग के बाद प्रयोगकर्ता पुरुष मित्र और वरुण देवताओं से यह प्रार्थना अर्थवेद 3-4 करे, मेरी प्रेषी के हृदय में मेरे प्रति जो घृणा आक्रोश है उसे हटाकर मधुर और विनम्र बनाए, जिससे वह मेरी ओर आकृष्ट हो। अर्थवेद के कांड 4 सूक्त 5 स्वापन सूक्त है। यह भी याद कर्म के लिए प्रयुक्त होता है। यह दो प्रेम का एक दूसरे को हृदय से चाहते हैं, किंतु प्रेमी प्रेमिका के पास तक पहुँचने में असफलता असमर्थ हो, तो इस याद क्रिया द्वारा वह 7 पर्दे के अंदर रहने वाले अपनी प्रेमिका के पास बेखटके से आसानी से पहुंच सकता है। उपरोक्त सूक्त के तीसरे मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर मंत्र को पढ़ते हुए उस जल को प्रेमिका के घर में छिड़कने से घोर घर के अंदर रहने वाले सभी प्राणी गहरी नींद में सो जाते हैं। इसी सूक्त के छठे मंत्र से अभिमंत्रित जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर के बाहर रहने वाले पहरेदार, चौकीदार, कुत्ते जो भी हों सब गहरी नींद में सो जाते हैं। इस याद कर्म की सामान्य विधि यह है कि प्रयोगकर्ता आधी रात में यह संकल्प करे कि मेरी प्रेयसी के घर के अंदर और बाहर जो भी गतिशीलता चहल पहल है उसे मैं स्तंभित करता हूँ। जो कोई भी उस घर में चल फिर रहा है, खड़ा है, बोल रहा है, सबको मैं सुला रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प करके स्वापन सूक्त का जप करे। तदंतर निंद्रा देवी से प्रार्थना करे कि हे निंद्रा देवी, तुम इन सब को जब तक सुलाई रखना जब तक सूर्योदय न हो जाए। निंद्रा देवी से प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। स्वप्नम स्वप्नावे कर्णेन सर्वनिष्ठापयाजनम ओत सूर्य मंत्यांत स्वापयाभ्योसुम जागृता वहमिंद्र इवारिष्टो वसते। अर्थवेद कांड 4 सूक्त 5 मंत्र 7। ओम श्रीमाने नमो भक्ति वासुदेवाय। शेष भाग कल